में बोला कि इतना खूबसूरत देश है हमारा, जहाँ पे हम सब लोग एकदम मिल बांट कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इस देश के अंदर ऑनेस्टी, सेक्युलरिज्म, गुडनेस इतनी है, एंड इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज समटाइम्स वी आर स्टिल एबल टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन। 2007 से अभी कुछ बदला नहीं। मैं तो जब से, मेरे फादर जो थे हमारे देश के सबसे यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक हैं, तो इस देश के लिए हमने मेरे फादर वगैरह ने झगड़ा किया है, उसके लिए स्टैंड अप किया है। सो हाउ कैन आई थिंक दिस कंट्री हैज़ नॉट बीन फेयर टू एनी ऑफ अस। और मेरे जैसे इंसान को जिसको सब कुछ मिला है इस देश से, तो मैं तो लास्ट हो सकता हूँ कंप्लेन करने वाला। यही लोग शिकायत करते हैं। जब आपका ये बयान आया तो लोगों ने कहा कि शाहरुख खान कैसे कह सकते हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस है, इतना प्यार, उल्टा उस इंटरव्यू, आई डोंट नो उस इंटरव्यू में दिखाया भी नहीं। मैंने तो कहा था मेरा तो घर ही पूरा इंडिया है एक्चुअली। मेरी जो वाइफ है हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ बाय बर्थ। मेरे बच्चों को तीनों रिलीजन आते हैं, क्योंकि जिस जिस स्कूल में जाते हैं सब सिखाया जाता है उनको। हम दिवाली की पूजा भी करते हैं, हम ईद भी बनाते हैं, और सब जो है मिल बांट कर एक दूसरे के साथ करते हैं। सो आई एम लाइक अ मिनी कंट्री इन माई ओन हाउस। सो हाउ कैन आई थिंक ऑफ माई कंट्री लाइक दिस, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ डूइंग व्हाट आई डू फॉर माई नेशन एज एन एक्टर एंड अदरवाइज। तो ये बात एकदम फैल गई, फिर मुझे लगा क्लैरिफाई नहीं करता मैं यार, ऐसा अजीब सा लगता है बार बार मैं यही बातें करता रहूं, एंड इट इज लिटिल सैड, यू नो, समटाइम्स आई रीड। लेकिन मैं चाहता हूं आप क्लैरिफाई करें। मैं आपका वो स्टेटमेंट बताता हूं जो छपा, जो ट्विटर टाउन हॉल में आपने सवालों का जवाब दिया था। जी। शाहरुख खान ने कहा कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ा है, समाज ही नहीं दुनिया के नौजवान जल्दी रिएक्ट करते हैं, जितने मीडियम उतनी आवाज़ें हो गई हैं, लेकिन आवाज़ें नहीं, नेगेटिव आवाज़ें ज़्यादा हो गई हैं। हमें ये सोच कायम रखनी होगी कि सब धर्म बराबर हैं। अगर आप सेक्युलर नहीं हो तो ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मीडियम इतने हो गए हैं ना, तो आई थिंक लोग जो है हर चीज़ बातें करते हैं, एंड माई लॉजिक इज़ कि मैं किसी की बात सुनूं किसी मीडियम पे, सो आई शुड नॉट बिकम समवन हु रिएक्ट्स टू इट। हम रिएक्टिव से हो गए थोड़े से, कि ना कोई कुछ बात बोल देता है तो हम उसके बारे में कुछ बोल देते हैं। सो माई लॉजिक वॉज दैट कि वी हैव टू, और मैं एक बात छोटी सी बोलना चाहूँगा, एक्चुअली रिलीजन, रीजन और हमारा जो समाज है उसमें वर्ड ये टॉलरेंस होना, इंटॉलरेंट का मतलब होता है कि जस्ट अबाउट बेयर कर लिया। एक्चुअली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमको, हमारे हर धर्म की, हर नाम की, हर काम की, हर प्रांत की। सो माई बिलीफ इज दिस वर्ड ओनली इटसेल्फ इज रॉन्ग टू बी यूटिलाइज लाइक दिस, एंड बिकॉज मीडियम हैज बिकम सो मच, हर कोई कुछ बोलता है, सो वी नीड टू टॉलरेट। यार इसने मुझे कुछ बोला, प्लीज लेट्स नॉट बी रिएक्टिव। कई लोग इंसाइट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि यार ऐसा बोल दो और कुछ मजाक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज अब मीडियम है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, हर कोई जो है कुछ भी बात बोलता है। देखिए इसका मतलब तो ये निकला, क्योंकि शाहरुख खान के कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे दोस्त हैं, तो शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी को फिक्स करने के लिए ऐसा बयान दे दिया। मेरी क्या मजाल, मैं किसी को फिक्स करूँगा यहीं पर जाके यार, मैंने तो ऐसे सोचता भी नहीं। मुझे आप जानते हो सालों से मैं एपॉलिटिकल हूँ, मेरे दोस्त हर जगह पे हैं और मैं सबसे मिलता हूँ। मैंने कभी, मुझे किसी ने बोला ये एक बार एक्चुअली कि तुमने ये इंटरव्यू ऐसे दिया, मैं जन्मदिन के दिन ऐसी बातें क्यों करूँगा मैं यार। अच्छा उन दिनों में कुछ इलेक्शन भी था किसी, मैं कहा यार मुझे तो इलेक्शन, मैं अभी पूछा मैंने कि सर मुझे बता दीजिए कि बाकी इलेक्शंस कहाँ हैं, मैं कहीं कुछ बोल दूँ लोग ये ना समझे। आप पूछेगा आपके प्रोड्यूसर से, मैंने बोला कि यार कौन सा इलेक्शन है, तो उन्होंने कहा असम का होने वाला है, पंजाब और यूपी वाला। मैं कहा ठीक है, तो कुछ बोलूँगा तो ऐसा ना लगे कि मैं कहाँ पे ऐसी सोच करूँगा। मैं 16 घंटे सिर्फ काम करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ, ऐसी बात मेरे दिमाग में भी नहीं आ सकती। एंड आई वुड लाइक टू स्टेट हियर वेरी क्लियरली, व्हेन वी चूज अ लीडर ऑफ अ कंट्री, whoever it may be, and as great as Mr. Modi is, we all have to support him. We have chosen him. हमारे देश ने उनको एक बहुमत के साथ चूज किया है। सो वी हैव टू सपोर्ट आवर लीडर्स एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड, नॉट बी नेगेटिव। और हो सकता है पॉलिटिक्स में लोग ऐसी बातें करते हों, लेकिन हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम एंटरटेनर हैं। हम इन अ सर्टन वे, आई एम ऑल्सो समवन हु चिल्ड्रन शुड लुक अप टू मे बी एंड थिंक दे वुड लाइक टू बी एज सक्सेसफुल एज आई एम। भगवान ने मुझे ओहदा दिया है। सो आई थिंक आई विल नेवर हैव अ टॉक लाइक दिस विच विल, जो हमारे देश के हित में ना हो। लेकिन जब उसको लेकर के रिएक्शन हुए, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी खाते हिंदुस्तान का है, बात पाकिस्तान की करते हैं, तो ख़राब लगा होगा। मुझे बहुत दुख होता है। मैं एक बारी पहले भी मैंने कुछ आर्टिकल लिखा था एंड किसी ने लिख दिया कि मैं जो हूँ नेशनल नहीं हूँ, एंटी नेशनल हूँ। फिर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी और मुझे याद है एक प्रोग्राम था, तो मैंने सारी प्रेस को कहा मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा। और मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत ऐसा आता है, मेरे को रोना आता है कि मैं बार बार ये बताऊं कि मैं देशवासी और देशभक्त हूं, क्योंकि मैं हूं और मुझसे ज़्यादा हम सभी हैं एक्चुअली। इसमें हम दोनों को किसी को कम्पीट भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हेन आई हैव टू रीड दो स्टेटमेंट्स एंड समटाइम्स मैं इसलिए ही क्लैरिफाई नहीं करता। मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए करूँगा क्योंकि आप मुझे जानते हैं,
और हम एक दूसरे से मिल चुके हैं सालों से, सो आई कैन ट्रस्ट कि ये वैसा ही जाएगा जैसा मैंने सोचा है। बट आई गेट वेरी सैड समटाइम्स कि क्यों मुझको मौका दर मौका ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं कितना देशभक्त हूँ, मैं हूँ और हम सब हैं, एंड हम क्यों ना हों, हमारे देश ने हमको सब कुछ दिया। तो वो जब भी वो क्वेश्चन उठता है, जब कोई बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है। सब लोगों को आश्चर्य हुआ इस बात पर कि शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना प्यार दिया, शाहरुख खान जिसे इस देश ने इतना बड़ा बनाया, जिसके लिए देश के करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं, वो ऐसी बात कह दे। हाँ, एंड आई फील रियली सैड बिकॉज द मीनिंग ऑफ दिस इज, मैं अभी भी यही कहूँगा, सब यंग लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ बी टॉलरेंट, बी हैप्पी, वर्क हार्ड, टेक दिस नेशन फॉरवर्ड। जो छोटी बातें हैं वो हमारे देश के हित को खराब नहीं करनी चाहिए। वी शुड जस्ट मूव फॉरवर्ड विद पॉजिटिविटी, एंड वी लिव इन द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज़ ट्रू। मैं अभी बहुत लोग अमेरिका से आए थे तो मुझे बता रहे थे कि हमारा देश कितना इस वक्त उन्नति पे और तरक्की पर है, और हर जगह हमारा इमेज कितना अच्छा है। वी आर वन ऑफ द सेफेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल नेशंस इन द वर्ल्ड, एंड हमको ये छोटे मोटे तकियानूसी घटिया बातों में नहीं पड़ना चाहिए। आई विल से दैट अगेन एंड अगेन, एंड दैट एक्चुअली इज एनी पर्सन इन दिस कंट्री शुड से दिस, क्योंकि आई थिंक देशभक्त वही है जो देश के बारे में अच्छी बात बोले। लेकिन जो लोग, मैं आपको जानता हूं इसलिए मैं आपकी बात का यकीन करूंगा, इसको अप्रिशिएट करूंगा, और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको क्लैरिफाई किया। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है तब इस तरह की बातें कर देते हैं, वरना अंदर से तो वही है। वही लोग कह रहे थे, क्योंकि जो पिछला इंटरव्यू था वो भी फिल्म की रिलीज पे था, तो मैंने गलत बात भी तभी की है। मैं बात ही तब करता हूँ जब फिल्म रिलीज पे होती है, वरना तो चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर मैं इंटरव्यूज़ के लिए तभी आता हूँ जब मेरी फिल्म रिलीज़ पे होती है, और तभी ये बातों की चर्चा होती है। तो वो गलत बात भी मेरे घर में घुस के उन्होंने चुपचाप से नहीं निकाली थी, वो भी फिल्म रिलीज़ हो रही थी, बात कर रहे थे, जन्मदिन का दिन था। सो इट्स नॉट दैट एट ऑल। और सी आई थिंक इतना ओछा या छोटा तो मैं नहीं हो सकता। मैं इस देश में रह के कि यार फिल्म के लिए मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, ये कर दूँ, उतना तो मुझ में अपना खुद का टैलेंट और मेहनत है कि फिल्म की बात अलग है, और मैं अपने देशभक्ति के दावे इसलिए करूं कि मेरी पिक्चर चल जाए। बट पिक्चर की बात है या नहीं है, ये आखिरी बार बोलता हूं मैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा कि अब कुछ भी पंगा हो जाए। मुझसे बड़ा देशभक्त इस देश में कोई नहीं है। और मैं अभी अगली बार मुझसे कोई पूछेगा तो जैसे मैं अवार्ड छीनने वाला हूं लोगों से, वैसे मैं कपड़े बड़े छीन लूंगा लोगों के। अगली बार मुझे किसी ने बोला तो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, मतलब आवर कंट्री, आवर मदरलैंड, भारत माता, वी ऑल लव इट। व्हाई शुड वी हैव अ टॉक लाइक दिस? एंड आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड मी, बिकॉज दूसरे प्लेटफॉर्म से मैं जाता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है इसको क्लैरिफाई करने का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं सबको समझा सकूं, और इस बात को मैं और फिर उसके बाद भी लोग बोलते रहेंगे फिल्म में इसलिए बोल रहा है, ये कर रहा है। आपको जो समझना है समझे, उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट आई एम द मोस्ट प्राउड इंडियन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आई थिंक इस देश ने किसी और को नहीं दिया है। और मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि मेरी फैमिली इसकी वजह से जीती है, खुश है, और मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे भी इस बात को अप्रिशिएट करें, और मैं ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अप्रिशिएट करें। माई फादर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस नेशन। आई होप आई कैन वर्क फॉर द ग्रेटनेस ऑफ नेशन, एंड सो डज माई रेस्ट ऑफ माई फैमिली। शाहरुख, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे,